This is India Today Impact. After exposing the big vaccine scam in the Maximum City, Mumbai police is now addressing a briefing with regard to the arrest of 4 people in the case. This is huge. This is hundreds of people in Mumbai's upscale societies, even film industry, alleging they could possibly have been administered fake shots. Let's listen in. Actually, वैक्सीनेशन कैंप लिया और कैंप लेने के लिए जिसने मदद किया और जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, वो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कई हॉस्पिटल की आईडी भी चुराई गई। वो आईडी चुरा के ये सोसाइटी के लोगों के नाम वहाँ फीड करके फोर्ज सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ वो फीड करने वाले 2 लोग, ऐसे 4 लोगों को अभी तक हमने हिरासत में लिया, उनको अरेस्ट किया गया है। वी विल प्रोड्यूस देम इन द कोर्ट नाउ। एक लड़का उसमें का जिसने एक्चुअली वो वैक्सीन लाया उस दिन जो वैक्सीनेशन कैंप में, उसको भी ताबे में लिया गया है एमपी में, रेलवे स्टेशन पे हमारी टीम ऑन द वे है, उसको लाएगी। वी विल डेफिनेटली कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू इट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसमें जो वैक्सीन दिया गया है वो वैक्सीन किसी भी ऑथोराइज्ड सोर्स से आया है, ऐसी अभी तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एंड वी आर इंक्वायरिंग इनटू इट। महानगर पालिका या बीएमसी ने भी इसी सिलसिले में इंक्वायरी ऑर्डर किया है। दे आर ऑल्सो इंक्वायरिंग इनटू इट, सो विल कम टू नो एग्जैक्टली वैक्सीन कहाँ से आया है, कैसे आया है। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये आरोपी के पास से की गई है उसमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने ऐसी ही 9 जगह पे ऐसी कैंप आयोजित की थी। अभी ये जो कैंप आयोजित किया था उसी लोगों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, इसकी भी जांच पुलिस जरूर करेंगी। उसमें जो वैक्सीन दिया गया वो वैक्सीन वहाँ कहाँ से लाया। द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज दैट ये जो 8-9 जगह पे उन्होंने कैंप किया है वो सेम टीम है। वी कैन से रैकेट है। ये जो ऑर्गेनाइज करने वाले वो पीआरओ, उसका वो दूसरा एक आदमी वो एक्चुअली अनक्वालिफाइड आदमी है, एक मेडिकल एसोसिएशन में क्लर्क की नौकरी करता है, 10th फेल है। और जो 2-4 लोग उन्होंने अपने हाथ में लेके जो वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया है 9 जगह पे, तो वी विल इंक्वायर विद देम ऑल्सो एंड टेक द फर्दर एक्शन। सर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर परमिशन नहीं लिए गए हैं जो वैक्सीन? वी विल इंक्वायर इनटू, बिकॉज बीएमसी आल्सो इंक्वायरिंग इनटू दैट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल for organizing this. Will definitely is a part of investigation. We are inquiring into it. I am giving you the preliminary inquiry report what is coming before you, but it is also the part of investigations. We will definitely inquire into that. रमेश तोरानी का जो मामला है, रमेश तोरानी के स्टाफ को भी इसी तरह से जो है वैक्सीन दिया गया है, क्या वो मामला लिंक है? उसमें अभी भी 2 इम्पोर्टेंट लोग absconding है. We are behind him. And that includes the PRO, sir? Yes. So on the cost of liquidation, just a basic question again that though you have found that the certificate was forged, but the vaccine, whether that was the previous vaccine, you see now उसमें का जो डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट था वो अभी absconding है. We are behind him. BMC also inquiring into this aspect. So I can at this stage I can even say the vaccine are not procured from the authorized sources because ये preliminary inquiry हमने BMC के पास से की गई है. वो जो सोसाइटी को जो बताया गया था कहाँ से लाया, उनके पास से जब इंक्वायरी किया तो उन्होंने ऐसा कोई वैक्सीन उनको सप्लाई नहीं किया गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसमें डिटेल आ जाएगा कि वैक्सीन उन्होंने कहाँ से लिया गया है, वेदर इट इज जेन्युइन और वेदर इट इज फेक। We know 300 from Heritage, some 300 from Production House, but on an average, are you getting a sense of how many? See, ये 9 जगह उन्होंने किया है तो 200-300 लोगों को हर जगह उन्होंने किया है। So around close to 2,000 people. सर, ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं अभी फिलहाल गिरफ्तार, इनके अगर रोल, बेसिक रोल बता पाए? उसमें का एक जो इम्पोर्टेंट है आदमी, ही इज द बेसिक इम्पोर्टेंट मैन हु इज रनिंग ऑल दिस रैकेट। So his name, sir? हाँ, विल गिव। He is an important person who is running all the racket. Actually, he is an unqualified person. 10th fail है वो, और since he is working in some of the medical associations last 17 years, he have the contact and knowledge of all these things. उसी के वजह से वो कर पाया। Second आदमी जो पकड़ा गया है उसमें he is a person who actually organized the camp on the field. इस सोसाइटी में जाना, उसको ये करना वो करना, वो आदमी है। और जो 2 लोग बाकी के 2 है, they are the people those who have stolen the आईडीज एंड वो कोविन ऐप में जनरेट करने के लिए उन्होंने डेटा फीड करने वाले ये लोग हैं। ऐसे भी 4 लोग हैं उसमें, और एक 5वां आदमी जो बोला जो वैक्सीन लेके आया था
उसको भी डिटेन किया गया है। टीम इज देयर फ्रॉम द MP2 ऑन द वे। वो आने के बाद फिर इंटरोगेट किया जाएगा। सर रमेश तोरानी वाला जो मामला है वो क्या इस केस से लिंक? वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। वी आर स्टिल इंक्वायरिंग इनटू दैट एस्पेक्ट। Sir, any other involvement of anyone from BMC or government, state or anybody? Any involvement of anybody from? मराठी सर मराठी सांगाल कशा पद्धतीचं कांदिवलीचं वॅक्सिनेशन होतं, काय बोगसपणा झालेला आहे? Sorry, sir, मेरा एक क्वेश्चन आंसर कर दीजिए. Any involvement of anybody from BMC or government, state government or any government body? I told you it. Whatever I am telling you, it is based upon the 2-3 days preliminary inquiry. The investigation is in process, and उसमें जो कुछ भी जिसका भी रोल आएगा, पुलिस विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन अगेंस्ट हिम। वैक्सीन का सर ये टेस्ट किया गया कि वो सही वैक्सीन था या गलत था, इसके बारे में कुछ? इट इज अ पार्ट ऑफ बिकॉज BMC आल्सो इंक्वायरिंग टू दैट एस्पेक्ट। इट विल बी क्लियर। सर एक बेसिक क्वेश्चन है कि जो FIR रजिस्टर की गई है, सर जो FIR रजिस्टर की गई है उसमें कौन कौन से इनके ऊपर सेक्शंस लगाए गए हैं, क्या मामला है? You see, we have applied the sections of cheating, impersonations, forgery, then adulteration of drugs also we have applied to it. Then we have even applied the IT Act. So, forgery, cheating, impersonations and IT Act. These basically sections which we have applied. 5 people arrested so far. So far we have arrested 4 people. One is in custody. We will inquire into and we will arrest him. So 5 people. And this was सर मराठीमध्ये एक सांगाल कांदिवलीमध्ये वॅक्सिनेशनचा प्रकार जो झाला आहे त्यामध्ये आतापर्यंत किती लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि काय सगळा प्रकार आहे? कांदिवलीमध्ये आपल्याला कल्पना आहे, हिरानंद आणि हेरिटेज म्हणून एक सोसायटी आहे SV रोडला. या सोसायटीने This is big. This is the Mumbai police officially confirming the arrests, also referring to a possible scam. There's no clarity of what was administered. Was it a vaccine, a fake vaccine or something else? But what was the modus operandi of some of those alleged scamsters? This is as per investigation and the eyewitness accounts as well. So the scamsters first decided to approach societies with an offer that we'll have a vaccination drive very close to where you're located. You don't have to go very far, claiming that they had a tie-up with hospitals because most of the people who wanted to get the jab would directly go to the hospital. The drive said that it will be closer home. Hospitals were named but did not have a banner used. So there was no clarification or confirmation if these hospitals are part of the vaccination drive. What happened then was 1,200 per dose, and with regard to plus the GST. This is, remember, upscale societies of Mumbai where they were contacted and approved. The mission vaccination drive then took place. Interestingly, nobody was allowed to take videos and pictures. Remember, many people getting the jab would have wanted to be clicked and were sharing images on social media. This specific drive did not permit that, and therefore this kind of showed that there was something amiss, followed by no side effect, and the hospitals even denying that they did administer the vaccines that were given to these customers. So of course it's a shocking detail of